वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम आपको वो टॉपिक करवाएंगे जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ हमने वन लाइनर की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वन लाइनर की जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर होती है, और आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट भी होती है, और वही हरियाणा जीके हमारे पेपर में आती है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर जाने हैं, क्योंकि आपको पता है जब हमें किसी का एनालाइज करना होता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही माध्यम से करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम देखते हैं उससे ही हम पता लगाते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को लेके चलते हैं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि बार बार हरियाणा जीके रिपीट होती है। अगर आपके पेपर में हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है तो उसमें से आप 19-20 नंबर देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फसलों में हरियाणा कौन से नंबर पर है, कौन सी फसल में हरियाणा प्रथम नंबर पर है, कौन से नंबर पर हरियाणा सेकंड नंबर पर है। तो ये आपको पता है, जो मैं बोल रही हूँ आपको पता लग गया होगा ये कितने इंपॉर्टेंट है और कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फसलों में प्रथम कौन, हमारा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा प्रथम मतलब कौन सा हरियाणा है, किस फसल में है, तो हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे कि हमारे पास धान और चावल है, धान को ही चावल कहते हैं। ठीक है, तो धान और चावल में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा नंबर 1 पर है, ठीक है, मतलब प्रथम पर है। ठीक है, तो धान और चावल है वो हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर है। किसके मामले में, धान और चावल के मामले में। ठीक है, धान और चावल के मामले में हमारा जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा कौन सा स्थान है, उसका प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गन्ना और मिर्च। गन्ना और मिर्च हमारे कौन से स्थान पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, प्रथम नंबर पर यमुनानगर। ठीक है, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है गेहूं और कपास में। गेहूं और कपास में सबसे ज़्यादा फसल होती है सिरसा में, और इसीलिए सिरसा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में प्रथम स्थान रखता है गेहूं और कपास के मामले में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका प्रथम स्थान है, तो आपको बताना है गेहूं के मामले में सिरसा प्रथम स्थान है, गन्ने के मामले में यमुनानगर हमारे पास प्रथम स्थान रखता है, और चावल और धान के मामले में करनाल है। ठीक है, याद रखना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है हमारे पास ज्वार। ज्वार के मामले में, ज्वार में प्रथम स्थान पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलते हैं हमारे पास सरसों। सरसों के मामले में पहले हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन अब सरसों के मामले में प्रथम स्थान भिवानी आ गया है। ठीक है, तो अब जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको भिवानी और महेंद्रगढ़ में से एक ऑप्शन में देते हैं तो आपको भिवानी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, भिवानी ऑप्शन में देते हैं तो आपको भिवानी टिक करके आना पड़ेगा, और फिर अगर भिवानी ऑप्शन में नहीं देते हैं तो आपको महेंद्रगढ़ टिक करना है। ठीक है, तो सरसों के मामले में प्रथम स्थान किसका है, भिवानी का है। ठीक है, जौ और चना, जौ और चना का प्रथम स्थान रखने वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा पहले भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब बाजरे के मामले में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, पॉइंट को याद रखना है। मक्का और हरहड़, मक्का और जो हरड़ है उसका प्रथम स्थान हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट है आम प्राचीन समय में अंबाला में होता था। आम कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन समय में होता था, अंबाला में होता है, लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। प्याज के मामले में अंबाला सबसे ज़्यादा नंबर स्थान पर था।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है शकरकंद और अंगूर का प्रथम स्थान कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का है। सेब और केला फतेहाबाद प्रथम स्थान पर है, सेब और केला। फिर है खट्टे फलों में सिरसा सबसे प्रथम स्थान पर है। चलते हैं हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है, याद रखना है हल्दी प्रथम स्थान यमुनानगर है। और प्राचीन समय में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता था, अंबाला में होता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुम्बी मशरूम सीताफल प्रथम स्थान पर कौन है, सोनीपत है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास धान का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बताना है हरियाणा में धान का कटोरा कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा करनाल को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में प्रथम स्थान पर हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है धान के मामले में, करनाल है। तो इसीलिए धान का कटोरा किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गेहूं का कटोरा कहलाता है। तो आपको बताना है गेहूं सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आपको बता देना है सिरसा, हमारे पास सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होता है, इसीलिए सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो इसीलिए उसे गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ भी है। और गेहूं का धान का कटोरा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास फलों में राज्य में मतलब हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन आम का होता है, राइट आंसर हमारे पास आम होगा। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, मसालों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। मतलब मसालों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है हल्दी व लहसुन का मसालों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हल्दी व लहसुन हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वर्तमान में लहसुन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मतलब वर्तमान में लहसुन का उत्पादन सर्वाधिक होता है किसमें, मसालों में। ठीक है, याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है सब्जियों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी जो सब्जी है वो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आलू का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको आलू याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फसलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको बताना है फूलों में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा फूल है जो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा ग्लेडियोलस है, ये हमारे पास फूल है जो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ग्लेडियोलस। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है। तो बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान प्रथम है। मतलब मशरूम ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मशरूम होता है, तो वो हमारे पास सोनीपत है। फिर पूछा गया है कि जो बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का, हमारे जो देश है, हमारे जो भारत है, उसमें कौन सा स्थान है। तो आपको राइट आंसर हमारे पास होगा प्रथम स्थान रखता है हमारे पूरे भारत में मशरूम के मामले में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो सिर्फ सोनीपत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फलों से संबंधित मंजियारा परियोजना सिरसा में किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास इजराइल होगा। इजराइल के सहयोग से फलों से आपको याद रखना है, फलों से संबंधित मंजियारा परियोजना सिरसा में किस देश से सहयोग से प्रारंभ हुई है। तो इजराइल देश आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है। कृषि यंत्रों का पूछा है, सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है। तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा क्योंकि फरीदाबाद में कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है। तो फरीदाबाद में, मतलब हमारे हरियाणा की बातें कर रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कृषि यंत्र फरीदाबाद में होता है। राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण राज्य में कौन सा स्थान है। तो सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण हमारे हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद है। राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा।
हरियाणा का निर्मित प्रथम ट्रैक्टर कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम निर्मित ट्रैक्टर एक्सकोर्ट है, ठीक है। आषाढ़ी फसल किसे कहते हैं? आपको अगला पॉइंट है, ये हमारे पास जो आषाढ़ी फसल है इसे किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है आषाढ़ी फसल रबी की फसल को कहा जाता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है। अगला है हमारे पास सावनी फसल। सावनी फसल किसे कहते हैं? तो सावनी फसल हमारे पास खरीफ फसल को सावनी फसल कहते हैं। खरीफ फसल को सावनी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कृषि में प्रदान किए जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कृषि में प्रदान किया जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। ताऊ देवीलाल पुरस्कार है वो कृषि में प्रदान किए जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राज्य मतलब हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है कृषि में प्रदान किए जाने वाला ताऊ देवीलाल पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत हरियाणा में कितनी राशि के कूपन प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 5,000 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। आपको बताना है जो हमारे हरियाणा का जो कृषि मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कृषि एवं किसान मंत्रालय। कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, मैं जो बात बोल रही हूँ आपको ओनली सुनना है। आप लीड लगा के सुन सकते हैं, फोन को किधर रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर देती हूँ और बोल भी देती हूँ। तो आपको ये देखना है, ओनली सुनना है, क्योंकि मैं आपको याद करवा देती हूँ बोल बोल के ही। राज्य में 4 बीज फार्म स्थित है। हरियाणा में 4 बीज फार्म कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में 4 बीज फार्म स्थित कहाँ है? हिसार में है। राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा। अगला पॉइंट है, राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्थान स्थित है। तो हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला में है। राइट आंसर हमारे पास पंचकुला होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी है? पेपर में पूछा गया पॉइंट है, याद रखना है। हमारे हरियाणा की जो व्यावसायिक फसलें हैं वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है गन्ना व कपास है। गन्ना व कपास हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और बार बार पूछा भी गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। राज्य में किस फसल का स्थानीय भाषा में नाम आषाढ़ी फसल है? तो हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में नाम आषाढ़ी फसल है? रबी की है। तो रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहते हैं, ठीक है। रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहते हैं। रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहते हैं स्थानीय भाषा में, ठीक है, याद रखना है। अगला है, राज्य में किस फसल को सावनी फसल भी कहते हैं? तो हरियाणा में सावनी फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल को कहते हैं। खरीफ की फसल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? तो आपको बताना है हरियाणा में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? डेचा मूंग की। डेचा मूंग की फसल की जाती है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। तो याद रखना है डेचा मूंग की खेती। राज्य में कुल गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमारे हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कितना होता है? तो आपको बताना है 11.75 11.7 और 5 75, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। मतलब हरियाणा का ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर बोई जाती है? तो गेहूं की फसल है जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है, और गेहूं की फसल बोई जाती है इसीलिए गेहूं का कटोरा कहते हैं सिरसा को, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थान लेती है गेहूं की फसल। अगला पॉइंट है,
कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जो फलों व जैतून की जब हमारा हरियाणा खेती करेगा, वो कौन सा देश है जो मदद करेगा? तो वो कौन सा देश है हमारा? स्पेन है। स्पेन हमारा अन्य देश है, वो हमारे जो हरियाणा की मदद करेगा फलों व जैतून की खेती में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है, तो कहाँ पर स्थापित की गई है? पंचकुला में। राइट आंसर हमारे पास पंचकुला होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है गुरुग्राम में। राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा, क्योंकि गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है कहाँ पर? गुरुग्राम में। राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा। फूल पूछे तो गुरुग्राम और सेब मंडी पूछे तो पंचकुला है। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है। तो राज्य में मतलब हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित कहाँ की गई है? राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है गन्नौर सोनीपत में। गन्नौर सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित गई है। गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में है। ठीक है, अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना हुई है। आपको बताना है हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। 1 अगस्त 1969 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोनीपत का कौन सा गांव प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है? तो आपको बताना है, आपको ये बात तो पता लग गई है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मशरूम होती है। कहाँ पर? सोनीपत में। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए क्या कह दिया है, सोनीपत का कौन सा गांव प्रदेश में मतलब हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान है? तो खुबड़ू ऐसा गांव है जो सोनीपत का है। ये खुबड़ू गांव कहाँ का है? सोनीपत का है। यहाँ पर मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ है? लाडवा है। लाडवा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र। लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में 18वीं शताब्दी में खेलों की जुताई किस वार को होती है? तो राज्य में 18वीं शताब्दी में खेलों की मतलब खेतों की जुताई किस वार को होती है? तो राइट आंसर हमारे पास बुधवार होगा, क्योंकि हरियाणा में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई बुधवार को होती है। ठीक है, बुधवार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई 18वीं शताब्दी में तो बुधवार को होती थी, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को होती है? तो ये बुधवार को होती थी, लेकिन ये अब क्या गया है 19वीं शताब्दी में सोमवार को होती है। सोमवार हमारे पास राइट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये बुधवार वाला तो पूछा भी गया है। प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था। तो प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि एकत्रित करने के लिए होता था साहिबे दीवान। साहिबे दीवान हमारे पास प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था साहिबे दीवान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूरदार ने इसे क्या कहा है? तो सूरदार ने इसे मुसाहिब कहा है। मुसाहिब कहा है। ठीक है, साहिब दीवान को साहिबे दीवान को क्या कहा है? मुसाहिब का है। अगला पॉइंट है हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहशाला प्रणाली में स्थापित की गई थी। तो हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहशाला प्रणाली स्थापित की गई थी। तो किसने स्थापित की गई थी दहशाला प्रणाली? टोडरमल ने। तो दहशाला प्रणाली 1580 में थी और टोडरमल ने ये स्थापित की थी। तो टोडरमल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है जो कहलाता है। तो फसल निकालने के बाद हरियाणा में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है, वो कहलाता है साउंडी। ठीक है, साउंडी हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये आज के हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहे, लाइक से सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चैनल से जुड़े रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहे। एक ऐसा मात्र चैनल है जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगी, क्योंकि एक ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए गए हो, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी